NKN TV देख रहे सारे ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ है। देश भारत खास करके पंजाब धरनिਆਂ ਦਾ देश बनता जा रहा है। सारे महकमिਆਂ ਦੇ अफसरां ਵੱਲੋਂ धरने, आम लोगों ਵੱਲੋਂ धरने, किसानां ਵੱਲੋਂ धरने, रोज़ सड़कां जाम, मुख मंत्री का कराओ, प्रधानमंत्री का कराओ, MLA MP का कराओ, अफसरां दे कराओ, इत्थों तक गल पुजदी स्कूलों का कराओ, स्कूलों के अगे धरने। ये धरनिਆਂ का देश बन चुका है इस वेले भारत। इत्थों के लोग इत्थे रहना नहीं चाहते। किन्हां दा कसूर है तुसीं चंगी तरह जानते हो, पर यह भी वड्डी गल है कि जिन्हां ने देश के सिस्टम नूं गंधड़ा किया, बर्बाद किया, उन्हां दे ही पिंडां दे लोग, शहरां दे लोग मुड़ उन्हां नूं सद के उन्हां दे गलां दे विच सरोपे पाउंदे ने। अज श्री हनुमत इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल गुरायां दे अगे पेरेंट्स वालों होर समाज सेवकों नूं नाल लैके इस करके धरना दिता गया कि एक तो करोना महामारी करीब 1.5 साल तो है, लोग कम्मां तो विहले बैठे, अजे तक भी लोगों का जिहड़ा बैलेंस है वो ट्रैक ते नहीं चढ़ सकिया, लोगों के जिहड़े हालात वो वधिया नहीं बन सके। पर पढ़ाई दे लई बच्चों का भविख खराब होया तो उत्थे ही बच्चों के मापियां वालों ये कहा जा रहा कि साडे बच्चों तो बहुत जोर जमाई दे नाल फीसां मंगियां जा रही ने, एनुअल चार्जिज मंगे जा रहे हैं, होर खर्चे मंगे जा रहे हैं। भी आपां जिहड़ा इन्हां नूं टाइम दे रहे हैं, जे उस टाइम तक ये साडियां मंगां मान लैंदे आ तां ठीक है, और एनुअल चार्जिज कोई 50% लैस नहीं होणगे, पूरी दी पूरे खत्म होणगे, क्योंकि कोई स्कूल नहीं लै रहा। और जे उदों तक ये साडियां मंगां नहीं मंनदे तां जिन्ने बंदे असीं आए आ सारिਆਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ सर्टिफिकेट दे देना, असीं जाके नवे स्कूलों च दाखल करा दांगे। ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸਟੱਡੀ ਬਣੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਉਹ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਧਰਨਾ ਪੱਕਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰੋ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ, ਇੱਥੇ ਚਾਣੀਆਂ ਮੰਗਾ ਕੇ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਮੈਡਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਅਸੀਂ ਤੈਅ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ, ਉਸ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਫੀਸਾਂ ਮੰਗਣਗੇ नहीं। सब तो पहला की कहना चाहोगे अज जिहड़ा धरना हैगा आ, तुसी मेन तुहाडीਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ? वाहिगुरू जी खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सानू इत्थे आके लोगों तक जिहड़ा ये मीडिया है ना, जिहड़ा मीडिया द्वारा ही आपां एक जित हासिल हो सकती है, इस तो बिना कुछ नहीं हो सकता। तो बहुत बहुत धन्नवाद तुहाडा इत्थे आउण ते बच्चों के मापियां वालों भी तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद, ते बच्चों के मापियां दा भी। तो ये जिहड़ी सानू तकरीबन 10 तरीक नूं इत्थों बच्चों के मापियां वालों कॉल आई सी कि इत्थे जिहड़े बच्चे आ उन्हां नूं पहलां बुलाया गया, स्कूले बुलाया गया, तो मुड़ के उन्होंने बच्चों को क्लासा में नहीं बिठालिया गया, उन्होंने ये कह के क्लासा बाहर कढ़ दिता गया कि तुहाडे बच्चों के एनुअल चार्जिस तो फीसा नहीं दित्तियां गईयां। उदों उन्होंने बच्चों के मापियां च रोस आया, तो उन्होंने जिहड़े भी इत्थे भाई साहब साडे सतनाम भाजी तो मैनूं उन्हां दी कॉल आई कि तुसीं इत्थे पहुँचो तो भाजी आपां गल करनी आ। सानूं बहुत बुरा लगा स्कूल का बिहेवियर जिहड़ा इन्हां ने एक तां सद दे ना तां एक इन्हां ने सद के बच्चों नाल जिहड़ा बिहेव किया बहुत गलत किया। फिर उदण इन्हां नाल गल होई कि जिहड़े एनुअल चार्जिस आ वो अजे करोना महामारी कारण जिहड़ा सारा देश ही तकरीबन सारा वर्ल्ड ही एक बहुत माड़े दौर दे विचों गुजर रहा है, काम कार ठप्प हो गया, सारा कुछ बंद हो गया। ये एनुअल चार्जिस अजे बच्चों के मापे नहीं दे सकते, तो उपरले खर्चे भी नहीं दे सकते। इन्हां ने सानू कहा कि तुसीं 12 तरीक नूं वीरवार नूं असीं मैनेजमेंट नाल गल करके तुहानूं दस्सांगे। जदों असीं इत्थे आए पहला थोड़े बंदे आए तो इन्हां दा उत्थे इन्हां दे दस्सिया नहीं, दस नहीं सके कुछ भी, तो कहंदे कि साडी मैनेजमेंट नाल हले कोई गल नहीं हुई। तो बच्चों के मापियां दे विच भारी रोस सीगा, तो इन्हां नूं मैमोरेंडम दे के गए हैं कि जिहड़े एनुअल चार्जिस ना लए जाण, तो जिहड़ियां फीसां इन्हां दीयां आम स्कूलों नालों ज़्यादा आ उहदी विच कटौती कीती जावे, जिहड़े इन्हां दे ट्रांसपोर्ट खर्चे आ वो भी आम स्कूलों नालों ज़्यादा आ उहदां विच कटौती कीती जावे, क्योंकि जिहड़ी ये करोना महामारी कारण सारिਆਂ ਦਾ ही काम तंग आ। तो हुण तुहाडे भाजी दस्सणगे सतनाम भाजी बाकी तुहानूं। भाजी ये किहड़े खर्चे ज़्यादा मंगे जा रहे सीगे जिहड़े ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਕਰਵਾਇਆ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਟਰਾ ਮੰਗੇ? ਅਸਲ 'ਚ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਾਪਿਆਂ ਐਨੂਅਲ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੰਮਕਾਰ ਠੱਪ ਰਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਡਿੰਗ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ
ਫੰਡ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਐਨੂਅਲ ਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਦੂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਆ ਜੋ ਵਰਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਕੋਸਟਲੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਲੈ ਸਕਣ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਆ, ਬੱਸਾਂ 2-2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗਦੇ ਆ ਕਿ ਬੱਸ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਫੇਰ ਭੇਜਣੀ ਆ ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਇੰਨੇ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਫੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕਲਾਸ 'ਚ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਕਈ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਐਨੂਅਲ ਚਾਰਜ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਫਿਰ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਲੱਗੂਗੀ। ਉੱਥੇ ਪੱਖੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਾਦੀ ਚਲਾਏ ਗਏ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਸ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਉਸੇ ਰੋਜ਼ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਧੱਕਾ ਅਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਇਹੀ ਨਿਬੜੀ ਹੈ ਕਿ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 17 ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ 17 ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੂ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੱਕਾ ਹੀ ਧਰਨਾ ਆਪਣਾ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਉਹੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਉਹੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੂਗੀ। ਜੇ ਉਹ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਧਰਨਾ ਇੱਥੋਂ ਚੱਕਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ पक्के तंबू लावांगे। बहुत धन्यवाद। पहले तो मैं ये जो धरना लगाया है मैं इसके हक में ही नहीं हूँ। अगर स्कूल मैनेजमेंट प्रिंसिपल ऑफिस पूरा रिस्पेक्टफुली इज्जत के साथ उनकी डिमांड्स को सुनने के लिए तैयार है, उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार है, जो स्कूल की मर्यादा है, जो स्कूल की लिमिटेशंस हैं, वहाँ तक अगर हम कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार हैं तो मेरे को लगता है कि धरने का मकसद ही कोई नहीं था। धरना होता है प्रोटेस्ट में। प्रोटेस्ट किस चीज़ का? जब स्कूल मैनेजमेंट प्रिंसिपल हम आपकी सारी डिमांड्स को सुनने के लिए तैयार भी हैं और साथ ही में जहाँ तक स्कूल की कैपेसिटी होगी, जहाँ तक हम अपने फाइनेंशियल बजट को लुक आफ्टर करते हुए जहाँ तक हम एडजस्ट कर सकते हैं हम करने को तैयार हैं। तो धरने का यह मकसद ही नहीं था। लेकिन आज लग गया ना, सभी धरना लग गया तो आप भी इस चीज़ को समझते हैं कि उसमें मेरे पेरेंट्स कम हैं, उसमें सोशल एक्टिविस्ट ज़्यादा हैं। कुछ अनआइडेंटिफाइड और अनफेमिलियर चेहरे हैं जिन्हें मैं जानती नहीं, जो मेरे स्कूल के पेरेंट्स भी नहीं हैं। तो आप बताइए कि बीइंग अ टीचर, बीइंग अ प्रिंसिपल, क्या मैं उन लोगों को आंसरेबल हूँ फीसों के लिए या एनुअल चार्जेस के लिए? लेकिन वो कह रहे हैं मांग पत्र आपको देके गए हैं, डिमांड्स जो थी डिमांड थी, एक पेरेंट्स की एक डिमांड आई कुछ दिन पहले, एक ग्रुप पेरेंट्स का आया। जितनी मुझे परमिशन थी मैनेजमेंट की तरफ से, जो मेरी पावर्स में था, दैट मच डिस्काउंट एंड वेव ऑफ आई हैव ऑलरेडी ऑफर्ड। उसके साथ वो सेटिस्फाइड नहीं थे। उन्हें मैंने बोला कि कोई बात नहीं, आप एक एप्लीकेशन दीजिए, मैनेजमेंट के साथ डिस्कशन करेंगे। उसके बाद ये नेक्स्ट ग्रुप आ गया। नेक्स्ट ग्रुप ने सीधा ही ये कहा, अब अगर मैं जिद पे अड़ जाऊँ, मैं बिल्कुल पूरा लेना है, पेरेंट्स कहें हमें कुछ नहीं देना है, तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो पाता। कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए कुछ मुझे रिलैक्सेशन देनी पड़ेंगी और कुछ रिलैक्सेशंस पेरेंट्स को भी अपने माइंड में लेके चलनी पड़ेंगी। उसके बाद जैसे ही इनके साथ बातचीत हुई, बातचीत करने के 15 मिनट के बाद, 10 मिनट के बाद सोशल नेटवर्क पे एक न्यूज़ फ्लैश होती है कि 12 तारीख को हनुमत स्कूल में धरना। तो इन्होंने मुझे मैनेजमेंट के साथ बात करने का मौका कहाँ दिया? अगर मौका दिया होता, मेरे को पीस ऑफ माइंड के साथ, एक पीसफुली माइंड के साथ मैं मैनेजमेंट के साथ बैठती, पेरेंट्स की प्रॉब्लम को डिस्कस करती, उन्हें एहसास कराती, कुछ डिसीजन लिया जाता। डिसीजन देने के लिए समय और माहौल देना ज़रूरी है। डिमांड्स क्या हैं? डिमांड्स, अब उनकी डिमांड्स आई थिंक सो, मेरे को आप सभी लोग बाहर ही थे, उनकी डिमांड्स थी कि जो उनकी जो ट्यूशन फीस है बच्चों की, जो हम मंथली ट्यूशन फीस देते हैं, उसे 50% वेव ऑफ किया जाए, जो कि पॉसिबल नहीं है। बिकॉज वी हैव ऑल्सो अ टीम ऑफ मोर देन 70 टीचर्स एट द बैक विच आर टू बी सपोर्टेड विद द फाइनेंस। उनकी भी कुछ फाइनेंशियल नीड्स हैं। उसके बाद एनुअल चार्जेस की बात है, एनुअल चार्जेस पूरा वेव ऑफ किया जाए। तीसरी डिमांड थी ट्रांसपोर्टेशन को आधा किया जाए। बाकी मैंने उन्हें यही रिक्वेस्ट किया है कि आप अपना मेमोरेंडम हमें दे दीजिए, उसके बाद मैनेजमेंट इसके ऊपर बैठेगी, चर्चा करेगी, डिस्कशन होगी, जो रिजल्ट होगा, जितनी भी तारीख 17-18 हम फाइनल कर लेते हैं, तब ये फैसला दे दिया जाए। लेकिन एनुअल चार्जेस को वो कह रहे हैं 50% कर दिया जाए, लेकिन वो भी आप देखिए, एनुअल चार्जेस की बात ऐसे है मिस्टर मुनीश, लास्ट ईयर स्कूल वॉज ओपन इन द मंथ ऑफ नवंबर में स्कूल खुल गया। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 महीने स्कूल चला।
इवन कोर्ट की गाइडलाइंस भी थी कि जितनी पिछले साल की फीस है उसमें कुछ डिस्काउंट करके बाकी पैसे को 6 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट्स में डिवाइड करके आप पेरेंट्स से अगस्त की डेट तक ले सकते हैं। हमने लेकिन फिर भी मैनेजमेंट ने बड़ा ग्रेशियसली, बड़े दिल के साथ वो पैसा हमने मांगा ही नहीं पेरेंट्स से। वी डिडंट डिमांड एनीथिंग इन द नेम ऑफ एनुअल चार्जेस। सिर्फ ट्यूशन फीस, मंथली ट्यूशन फीस के अलावा स्कूल ने पिछले साल कुछ भी चार्ज नहीं किया। इस साल आपने भी देखी होंगी गाइडलाइंस ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, उन्होंने क्लियर किया कि इस साल जो पिछले साल का डिसीजन था वो 2021-22 के स्टेटस को इफेक्ट नहीं करेगा। अब पेरेंट्स को जब स्कूल कहता है, जैसे स्कूल कहता है वो पेरेंट्स को फीसें देनी पड़ेंगी। जब अप्रैल में स्कूल खुला तो वी हैड डिस्कशंस विद द पेरेंट्स, उनसे बात हुई, मैडम अभी तो स्कूल खुला नहीं, अभी हम एनुअल चार्जेस नहीं होंगे। अब नाउ द स्कूल इज ओपन ऑन 2 अगस्त एज पर द डायरेक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। स्कूल खोला गया, पेरेंट्स को रिक्वेस्ट किया गया कि जो पेरेंट्स स्कूल भेजना चाहते हैं बच्चों को ऑफलाइन में, तो वो काइंडली अपने एनुअल चार्जेस डिपॉजिट करवा दें। डिपॉजिट करवाने का एक सर्कुलर गया, उसके बाद पेरेंट्स का एक ग्रुप हमारे पास इकट्ठा, जैसे मैंने अपने पहले ही वर्ड्स में कहा कि पहला ग्रुप हमारे पास फ्राइडे आया, उसके बाद ये ग्रुप परसों आया। तो ग्रुप्स इकट्ठे होके आ रहे हैं, मुझे सोचने का मौका देंगे, बात करने का मौका देंगे, तभी मैं बात कर पाऊंगी। बात होने के 15 मिनट बाद ही धरने की न्यूज़ फ्लैश हो जाती है पूरे सोशल मीडिया पे, और हमारे बच्चों के बीच में भी वो न्यूज़ फ्लैश हो रही है। बच्चे आपस में क्लास के ग्रुपों में बात कर रहे हैं कि क्या हम उस धरने पे जाएं। मेरी पेरेंट्स से यही अनुरोध है कि बच्चों का भविष्य खराब ना करें, बच्चों को इन चीज़ों से, ऐसी पॉलिटिकल गतिविधियों से दूर रखें, क्योंकि मेरे देश की यही वेल्थ है। यूथ इज द वेल्थ ऑफ माई नेशन। इसे ना खराब करें। जो भी मुद्दा है हम यहाँ पर बैठकर बात करने को उसके ऊपर तैयार हैं। मैडम मापिਆਂ ਵੱਲੋਂ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗਾਂ ਆ, ਜੇ ਨਾ ਮੰਨੀ ਤਾਂ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਧਰਨਾ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ जी, और उसके लिए देखिए, अब मैंने उन्हें बाहर कह दिया, जितने भी लोग वहाँ पे खड़े थे, कि आप अपना मेमोरेंडम मुझे प्रोड्यूस कीजिए। उसके बाद ये डिसीजन, जितने भी फाइनेंशियल मैटर्स हैं, फाइनेंशियल जो भी हमने डिसीजन लेने हैं, दैट इज टू बी डन इन द प्रेजेंस ऑफ द एंटायर बोर्ड ऑफ द स्कूल। स्कूल की मीटिंग बैठेगी, मैनेजमेंट बैठेगी, उसमें ये डिसीजन ले सकती है। मैम आपका जो स्टाफ है उनको भी सैलरी नहीं दी जा रही? हाँ जी, स्टाफ को भी सैलरी पूरी नहीं दी जा रही या ज़्यादातर नहीं दी गई? नहीं, ऐसा नहीं हुआ कि ज़्यादातर नहीं दी गई। हाँ, उसमें कुछ डिडक्शन ज़रूर की गई हैं। आपको भी पता है कि स्कूल्स आर आल्सो अंडरगोइंग अ वेरी क्रूशियल स्टेट ऑफ फाइनेंशियल क्रंच, जिसके मद्देन आपके सामने ये मैं लिस्ट रख सकती हूँ। ये मैंने अभी अपने जो भी कुछ इनके रिप्रेजेंटेटिव आए थे, ये आप देखिए कि मेरे पास 48 लाख की इस साल की बैलेंस अमाउंट है। आप चेक कर सकते हैं, किसी पेरेंट्स का 5000 है, किसी का 15 है, किसी का 20 भी होगा। आप इसे भी जरूर फ्लैश करिए कि स्कूल का अभी तक इस साल का सितंबर का 48 लाख स्कूल कैसे गुजारा करेगा। अगर 48 लाख आज की अमाउंट डेट में पेंडिंग पड़ा हुआ है, स्कूल किस तरीके से सैलरीज मैनेज करेगा, स्कूल अपने रनिंग एक्सपेंडिचर्स किस तरीके से कवर करेगा। ये बैलेंस 2019 का है। 2019 में ये जो पैसे हमारे डेड हो गए, बैड डेट्स, जो हम रिकवरी नहीं कर पाए, उसके बाद स्टडी नहीं करवाई, टीचर्स ने स्टडी करवाई। फिर इसका सैलरी टीचर्स की राइट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। माय डियर ब्रदर, उसका सिर्फ यही जवाब है कि जब स्कूल के पास फाइनेंसेस ही नहीं होंगे, अपनी जेब में अगर पैसा नहीं है ना, घर में अगर बच्चा भी अपना पैसा मांगता है तो वो भी अच्छा नहीं लगता। तो ये थोड़ी सी हमने स्टाफ की सपोर्ट के साथ ये कुछ एडजस्टमेंट की। जिन्होंने 50% लास्ट ईयर किया, जिस भी ABCD किसी भी नेबरिंग में, अभी एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, जिस भी किसी नेबरिंग स्कूल ने किया, उन्होंने लास्ट टाइम 50% किया। लास्ट टाइम 50% लास्ट टाइम दिया नहीं उन्होंने। अब आई विल नॉट कोट द नेम ऑफ द स्कूल, राइट। उसमें 50% किया। हम भी, अब मुझे मौका तो दे मैनेजमेंट से बात करने का। 25 मैंने पहले से ही अनाउंस कर दिया था कि आई विल बी गोइंग टू पुट फॉरवर्ड माय प्रपोजल बिफोर मैनेजमेंट विल बी रेडी टू डू दैट। लेकिन अब आगे के लिए मुझे मौका देंगे तो मैं बात कर पाऊंगी। अगर मौका ही नहीं देंगे, फीसें माफ कर दें, इधर एक तरफ आप सैलरी की पूरी बात करें, अगर फीसें भी हम आधी कर देंगे तो स्टाफ की सैलरीज कहाँ से कंपनसेट हो पाएंगी। आप इन बैलेंसेस को तो एक बार नजर तो डालिए कि कितनी हैवी अमाउंट्स हैं, कितने लॉसेस में है स्कूल्स। जो वीक यूनिट है वो चल ही नहीं पाए। स्कूल है, पेरेंट्स का है, बच्चों से स्कूल चलता है। पेरेंट्स को अगर हम कुछ उनकी जायज डिमांडों को सुनने के लिए तैयार है तो उन्हें भी तो स्कूल के स्टेटस को, स्कूल उनसे है। ये बैलेंस मैम बता रहे हो आप, ये ट्यूशन फीस है? ये सिर्फ ट्यूशन फीस, सिर्फ ओनली ट्यूशन फीस। इट इज नॉट अ बैलेंस ऑफ एनुअल चार्ज एंड ऑल। ये सिर्फ ट्यूशन फीस का बैलेंस है। ये 2021 की जो लास्ट ईयर के जो बैलेंस है, जो हमारे बैड डेट्स में गए, जो रिकवरी नहीं हो पाई, लेकिन इनमें से कुछ बच्चे फिर भी हमने एडजस्ट करके उनको कुछ डिस्काउंट्स देके यहाँ पे एडजस्ट किया हुआ 2021-22 में।